Hello bachcho, let's see the question. Question says in the following question a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. हमें एक statement of assertion दिया गया है और एक statement of reason दिया गया है. हमें देखना है वो जो assertion और reason दिया गया है वो सही है कि नहीं है. Assertion दिया गया है an alcohol is more volatile than ether having the same molecular formula. अगर हम एक अल्कोहल और एक इथर में कंपेयर करेंगे जिसमें कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है तो अल्कोहल विल बी मोर वोलेटाइल. रीजन दिया गया है देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल. अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड ईथर. अल्कोहल एंड ईथर और यहाँ पे हम देखेंगे उनका वोलाटाइल नेचर. वोलाटाइल नेचर कौन सा कंपाउंड होगा मोर वोलाटाइल और कौन सा होगा लेस वोलाटाइल. केस ऑफ अल्कोहल क्या होता है, इन केस ऑफ अल्कोहल मीन्स इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है R बॉन्ड OH. यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है किसके साथ, बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एटम विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन. तो ये हाइड्रोजन मेक बॉन्ड विथ अनदर ऑक्सीजन एटम ऑफ. तो ये जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हुआ है अटैचमेंट विथ ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हुआ है वो और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड. वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है अनदर ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर अल्कोहल. दूसरे अल्कोहल का ऑक्सीजन एटम के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. किस तरह से वो फॉर्मेशन करता है, हम लेते हैं एक R बॉन्ड OH, ये है हमारा अल्कोहल. दूसरा अल्कोहल हम लेते हैं अनदर R बॉन्ड OH. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इस तरह से इट कैन फॉर्म अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर मॉलिक्यूल. अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है तो इस कंपाउंड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. तो अल्कोहल को हम बोलते हैं उसका वोलाटाइल नेचर डिक्रीज हो जाता है, दैट इज इट विल बी लेस वोलाटाइल. इन केस ऑफ ईथर, ईथर में ROR होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लेस. तो ये वोलाटाइल ज्यादा होगा, मोर वोलाटाइल. ईथर हमारा हुआ मोर वोलाटाइल, अल्कोहल हुआ हमारा लेस वोलाटाइल. बट हमें असर्शन में दिया गया है अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल, दैट मीन्स हमारा असर्शन इज इनकरेक्ट. रीजन में दिया गया है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है अल्कोहल में और यहाँ पे भी हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. तो रीजन हमारा सही दिया गया है. अगर रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस. I hope you understood it well. All the best.